लुंगी को लेकर दिया गया आपका बयान भी बड़ा चर्चा में रहा। देखिए, वो बयान जो लोग मेरे प्रयागराज की तरफ नहीं रहे हैं उनको ज़रूर कुछ अलग अलग लगेगा, लेकिन उस क्षेत्र की त्रासदी जो थी वह जालीदार टोपी और लुंगी छाप गुंडे यह थे, और वो अब कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो वहाँ व्यापारियों का सम्मेलन था जो उस समय सपा की सरकार के समय इस प्रकार के लोगों से उत्पीड़ित थे, उनके कारण भयाक्रांत थे। उनके बीच में मैंने केवल वह याद दिलाया जो वहाँ होता था। मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। जो वहाँ का नहीं रहने वाला है वो कह सकता है कि नहीं ये गलत बयान दे दिए, लेकिन जो वहाँ का रहने वाला है वो सब जानते हैं। केशव जी ने बहुत सही बात कही है कि भाजपा की सरकार आने के बाद ये सारे गुंडे, चाहे वो लाल टोपी में हो, चाहे जालीदार टोपी में हो, चाहे लुंगी लेकर पहन करके घूम रहे हों, चाहे राइफल रिवॉल्वर लेकर घूमने वाले रहे हों, ये भाजपा की सरकार में नहीं दिखाई दी। जाते जाते केशव जी जल्दी से एक दो सवाल और छोटे छोटे, क्योंकि एक फोटो वायरल होता रहता है सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा। मुझे लगता है आपके द्वारा आज एक सही जवाब जनता के बीच में पहुंच जाए, क्योंकि उसे लेकर तमाम तरह की बातें वहां लिखी जाती हैं। सपा के प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, उन्होंने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि स्टूल खतरे में है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र है जो जातिवादी मानसिकता की है। मेरा अपमान करने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने करते हैं। बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया, उनको अंतिम विदा देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं गए। वो प्रदेश के, देश के नेता थे, पिछड़ों के भी नेता थे, उनका भी अपमान करने का काम किया। इस प्रकार के बयान अपमान करने वाले। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं इसका जवाब 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में ईवीएम मशीन के माध्यम से कमल का फूल खिला करके यूपी की जनता देगी। अच्छा, एक और बड़ा सवाल हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा आदरणीय योगी जी। अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं। अभी इस बात को लेकर के ना कोई विवाद है, ना कोई सवाल है, इसलिए अभी ये सवाल ही काल्पनिक है। इसलिए अभी तो हम लोगों का लक्ष्य एक है कि हम 300 से अधिक सीटें जो जीते थे फिर जीतें। भाजपा की सरकार बनना पक्का है। इसको लेकर के श्री अखिलेश यादव जी की कंपनी को भी कोई संशय नहीं है। मतलब वो अभी जानते हैं कि वो हार चुके हैं, करहाल भी हार रहे हैं। अभी मैंने सुना है कि अंदर अंदर करहाल हारने की खबर मिली तो अब आजमगढ़ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाजपा का कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, और जो नेतृत्व तय करता है उसके हिसाब से आगे पार्टी के लिए हम लोग काम करेंगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी हाल ही में जो दिल्ली में सांसद है प्रवेश वर्मा, उनके घर पर एक जाट सम्मेलन हुआ, वहां पर साफा बांधा गया भाई शाह जी को। हर चुनाव में बैठकें होती हैं। अलग अलग समाज के जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ माननीय गृह मंत्री जी बैठते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठते हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, हमारे अन्य राष्ट्रीय नेता बैठते हैं। तो वो एक लगातार हर चुनाव के पहले ये होता था। अब ये चुनाव संपन्न नहीं हुआ तब तक चर्चा ये रहेगी, लेकिन वो हमारे अपने लोग हैं, हम अपने लोगों के साथ क्यों नहीं बैठेंगे? हम किसी को पराया नहीं मानते हैं, और कहीं पर भी कोई बैठक होती है तो बैठक में हमारे मंत्री जी गए। वो चर्चा इसलिए हुई क्योंकि खुले मन से न्योता दिया गया जयंत सिंह को, और उन्होंने ये कहा कि मैं कोई सिक्का नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। और प्रवेश वर्मा जिनके घर पर ये मीटिंग हुई थी, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि घर उन्होंने गलत चुन लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता, चुनाव के बाद वापस आ जाएं। चलिए, मुझे लगता है कि क्या, मैंने तो देखा नहीं जो आप बता रहे हैं, लेकिन आप एकदम विश्वास रखिएगा कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक कमल ही कमल खिलेगा। आपने 2017 में, मुझे याद है, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर एक बार 300 पार। आपसे हमने पूछा था कि कितनी सीटें आप जीतने जा रहे हैं, आपने कहा था 300 पार। उस वक्त बहुत लोगों ने यकीन नहीं किया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपकी बात सही साबित हुई। आज जब 2022 का चुनाव चल रहा है, आपसे फिर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, इस बार कितनी सीटें यूपी के अंदर? देखिए, इस बार भी हम 2017 दोहराने जा रहे हैं। 300 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से जीतने जा रहे हैं, कार्यकर्ता के परिश्रम से। पूर्ण विश्वास है आपको? पूर्ण विश्वास है, कोई